आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रॉब्लम सम्स जो है एनसीईआरटी के क्लास 10th के वो मैं करने जा रहा हूँ। 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 km इन 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. अब इसमें हमें क्या निकालना है? Find the speed of rowing in still water and the speed of current. सबसे पहले दोनों स्पीड हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रितु in still water be x km पर आवर। हमने रितु का स्पीड स्टिल वाटर में लेट कर लिया x km पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ करेंट लिख लो अब, या स्पीड ऑफ करेंट लेट कर लो। ये हो जाएगा y km पर आवर। हमने लिख दिया लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। यहाँ ये भी लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर ये भी x km पर आवर। दोनों हमने लेट कर लिया। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोस्टली जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि जिधर की तरफ एयर जाती है, हवा चलती है, उधर की तरफ अगर हम बाइसिकल चलाएंगे, साइकिलिंग करेंगे तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है। जब एयर के अपोजिट साइड अगर मान लो हवा जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है और हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं यानी अपोजिट जा रहे हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। सिमिलरली जब हम रोइंग करेंगे तब भी यही होता है, जिधर पानी की स्पीड होती है, करंट की स्पीड होती है, उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी और उसके साथ चलेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अप स्ट्रीम क्या होता है? उसके हम अगेंस्ट जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? हम उसके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अब हम जो स्पीड लिखने जा रहे हैं होगा स्पीड अप स्ट्रीम। उसके बाद स्पीड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई km पर आवर। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम करंट के साथ चल रहे हैं। अब दोनों का स्पीड हमें पता चल गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या निकलता है? डिस्टेंस। आपके पास दोनों चीज़ें, स्पीड भी है और टाइम भी है और डिस्टेंस भी है। स्पीड अगर हम डाउन स्ट्रीम देखें तो x प्लस वाई है और अप स्ट्रीम x माइनस वाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम का हमारा स्पीड क्या है? x प्लस वाई है। स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि टाइम क्या है 2 आवर्स है, तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा? डिस्टेंस इक्वल टू हमने 20 लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट लाइन आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो इसमें लिखा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km इन 2 आवर्स। टाइम 2 आवर्स ले लिया, स्पीड हमारे पास x प्लस वाई था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इक्विवेलेंट हो गए डिस्टेंस के। इससे अगर हम नया इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है?
एंड अप स्ट्रीम 4 km इन 2 आवर्स। जब ऋतु अप स्ट्रीम जा रही है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो इधर 4 आ गए। इससे इक्वेशन हमारा बन जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कई सारे मेथड पता है पहले से, मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी भी मेथड से आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो यहाँ तो एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल ही हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे तो y का कोएफिशिएंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, y टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x टर्म जो है, x का टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने ऐड लिखा है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स 10, x माइनस वाई इक्वल्स 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स 12, तो x इक्वल्स क्या निकल जाएगा, 6। यानी x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, लिख ही लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स 10, x के जगह हम 6 लिखेंगे, प्लस वाई इक्वल्स 10, तो y इक्वल्स हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4। x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। तो स्पीड ऑफ ऋतुज स्पीड क्या हो जाएगा, ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 km/h। और स्पीड ऑफ करेंट क्या हो जाएगा, 4 km/h। ये दोनों आंसर हमारा हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time by 1 man alone. यानी 1 man और 1 woman अकेले उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे, कितने डेज में फिनिश करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें भी हम लेट करेंगे कि वोमेन के द्वारा कितना लेट टाइम लिया जाता है और कितना मेन के द्वारा। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज taken by a woman be x and the number of days taken by a man be y। इतना डेज लिया जाएगा किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, वही हम लिखते हैं वर्क डन बाय ए वुमेन इन ए सिंगल डे, यानी इन 1 डे। 1 डे का काम जो होगा वो हो जाएगा 1/x। सिमिलरली एक मेन के लिए क्या हो जाएगा 1/y। एक दिन का काम हुआ, जैसे किसी काम को हम अगर 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, उसका 1/10 पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ वही काम हमने किया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मिलके, 2 वुमेन और 5 मेन मिलके पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। अगर दोनों मिलके 4 डेज में करते हैं तो उनका 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1 वुमेन 1/x डे में कंप्लीट करते हैं, तो 2 वुमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x, 2/x। सिमिलरली
5 मेन अगर होगा तो क्या हो जाएगा 5/y। अब दोनों मिलकर जब करते हैं 4 डेज में करते हैं तो 1 डे वर्क उनका भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी यही हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमने 1/4 क्यों किया, क्योंकि 4 डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 डे वर्क कितना होगा। जैसे यहाँ 1 डे वर्क था एक वोमेन के लिए 1/x, इसीलिए 1 डे वर्क उनका हो जाएगा 4 डेज का 1/4। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन, 3 वोमेन है तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6 मैन तो 6/y इक्वल्स 3 डेज है तो 1/3। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मैन और वोमेन का 1 डेज कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करना पड़ेगा यहाँ फिर से। लेट 1/x इक्वल्स p एंड 1/y इक्वल्स q। अब इक्वेशन क्या हमारा हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल्स 1/4। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8p प्लस 20q इक्वल्स 1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली इसमें अगर हम 1/x का वैल्यू और 1/y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल्स 1/3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9p प्लस 18q इक्वल्स 1। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ ना तो x का कोएफिशिएंट ना तो p का कोएफिशिएंट इक्वल है ना ही q का, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p का टर्म 72 हो जाएगा और फोर्थ में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ भी p का टर्म 72p हो जाएगा, यानी p के कोएफिशिएंट जो है इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 8। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी हम लिख लेते हैं एंड सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन। पहले में हमें 9 से करना है, 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। 20 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180q हो जाएगा और 1 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ भी 72, अगर 18 में 8 से मल्टीप्लाई कर लें 144q हो जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, p वाले टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। 180 में अगर हम 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36q इक्वल्स 1 हो जाएगा, यानी q जो हमारा है वो हो जाएगा 1/36। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, किसी में थर्ड या फोर्थ में पुट करना पड़ेगा हमें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ में कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या है, फोर्थ इक्वेशन है 9p प्लस 18q इक्वल्स 1। तो 9p प्लस 18 मल्टीप्लाई q के जगह हम लिखेंगे 1/3
36 इक्वल्स 1 हो जाएगा। 18 से 36 2 टाइम्स में कट जाएंगे, यानी 9p इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस, ये 1/2 इधर प्लस है, इधर आके -1/2 हो जाएगा। तो p इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 में अगर 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/18 हो जाएगा। p का वैल्यू 1/18 हो जाएगा, q का वैल्यू 1/36 हो जाएगा। अब हम p और q का वैल्यू पुट कर लेंगे। p हमने किसके लिए लेट किया था, 1/x के लिए, तो 1/x इक्वल्स हो जाएगा 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 18। सिमिलरली 1/y इक्वल्स हो जाएगा 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इक्वल्स हो जाएगा 36। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमेन equals 18. Similarly, number of days taken by a man equals 36. यही 18 और 36 जो है हमारा आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 3.6 का सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and speed of bus separately. तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जो कह रहा है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों यूज कर रही है। कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ बस से कर रही है, जिसमें कि 4 आवर्स उसको लगते हैं 300 किलोमीटर कवर करने में, जब वह 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है और बाकी रेस्ट जो है रिमेनिंग जो है वो बाय बस जाती है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km per hour and the speed of bus be y km per hour. अब according to the condition of the question या according to question का जो फर्स्ट कंडीशन उसे ध्यान से आप पढ़ेंगे। उसमें कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। स्पीड हमारे पास कितना है, ट्रेन का x है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम टाइम निकालते हैं ट्रेन का। 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किए, 60 अपॉन x। अब बाकी कितने डिस्टेंस बच गए, टोटल डिस्टेंस उसे कवर करना है 300 किलोमीटर। 300 में हम 60 माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 240, यानी 240 में अगर हम y से डिवाइड कर लेंगे तो ये किसका टाइम निकलेगा, टाइम टेकन बाय बस। दोनों टाइम को अगर हम प्लस करेंगे कितना टाइम लग रहा है, टोटल 4 आवर्स लग रहा है। तो यही हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारा, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स 4। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, इफ सी ट्रेवल्स 100 km बाई ट्रेन, तो हो जाएगा यहाँ 100 अपॉन एक्स प्लस जब रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो बस के लिए कितना बचेगा डिस्टेंस, 300 में 100 माइनस कर लेंगे, यानी हो जाएगा 200 अपॉन वाई इक्वल्स कितना टाइम अब लग रहा है, 10 मिनट्स लोंगर। यानी पहले अगर 4 आवर्स लग रहे थे तब लगेंगे 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। 4 आवर्स और 10 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 4 आवर्स 10 मिनट से, इसको अगर आवर बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट को आवर बनाने के लिए। इसे कट भी कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 6 जा
60। अब ये दोनों जो इक्वेशन हमारा हुआ इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स p एंड 1/y इक्वल्स q। ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 p प्लस 240 q इक्वल्स 4। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा 100 p प्लस 200 q इक्वल्स 4 6 24 प्लस 1 तो हो जाएगा 25/6। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600 p प्लस 6 2 1200 q इक्वल्स 25। यही हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। अगर हम थर्ड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो p का टर्म भी क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी p के कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। सबसे पहले हम थर्ड में 10 से मल्टीप्लाई कर लें, जो उसका आंसर आएगा उसमें हम फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600p प्लस 60 को अगर हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। सिमिलरली 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। और फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या है 600p प्लस 1200q इक्वल्स 25। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ साइन चेंज होगा, p वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 2400 में अगर हम माइनस करेंगे 1200 तो हमारे पास क्या बचेगा 1200 ही बचेगा, यानी 1200q इक्वल्स हो जाएगा 40 में आप 15 को माइनस कर लो, 40 में 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो q इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 15/1200। अगर इसे काटा पेटी कर लें हम तो ये हो जाएगा 1/80, यानी q का वैल्यू हमने निकाल लिया 1/80। अब इसका वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करो, चाहे थर्ड में पुट कर लो या फोर्थ में पुट कर लो। हम थर्ड में ही पुट कर रहे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है 60p प्लस 240 क्यूब जगह हम क्या लिख लेंगे 1/80 इक्वल्स 4। तो 80 से 240 जो है 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया 60p इक्वल्स, इधर 4 था पहले से, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी p जो हमारा है वो हो जाएगा 1/60। p और q का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो p हमने किसके लिए लेट किया है 1/x के लिए, तो 1/x इक्वल्स हो जाएगा 1/60। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 60। सिमिलरली 1/y इक्वल्स हो जाएगा q यानी 1/80, तो y इक्वल्स हो जाएगा 80। तो अब हमें आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमारा क्या निकल गया स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एक्सलेट किया था इसीलिए हो गया हमारा
60 km/h। सिमिलरली स्पीड ऑफ बस हमने y लेट किया था, तो हमारा हो गया 80 km/h। आज यही 3 क्वेश्चन हमें करना था, तीनों प्रॉब्लम्स हम हो गए। अब जो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करूँगा। तब तक इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखो, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और जितनी बार मर्जी है वॉच करो।